माकन सर, माकन सर, सर बैठक में क्या बात हुई? ये आप सर नीचे रख दो साइड पे। कहाँ गए? अरे हमने पहले ही बोला था। चलिए, अरे मैडम नीचे कर दो मैडम। हो गया सर सबका। सर क्या रहा सर? हाँ, क्या बातचीत हुई, क्या निकल के आया बैठक में? देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा मैं यार जगह कहाँ है? जगह कहाँ, इस पर गिर जाएंगे सारे। ठीक है सर। नीचे रख दो, एक और ले लो। भाई साहब माइक नीचे कर दो। मैं अब शुरू कर रहा हूँ। ये दोनों सेम ही तो है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर जो विधायक दल की मीटिंग करने के लिए हम लोग गए थे, उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। आज सुबह जयपुर के अंदर मैंने दो तीन बातों को बताया था, जिसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग कल शाम को 7 बजे की रखी गई थी, ये मुख्यमंत्री जी के कहने के ऊपर, उनकी सहमति से, उनके कहने के ऊपर समय और स्थान दोनों के दोनों तय किए गए थे और कांग्रेस अध्यक्षा का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहां पर हर विधायक से एक एक करके अलग अलग सबकी राय जान करके वापस रिपोर्ट उनको देनी है। और कांग्रेस अध्यक्षा को एक एक करके जब सारी रिपोर्ट सब विधायकों से बात करके देनी थी, तो फैसला वहां पे नहीं, फैसला यहां पर वापस आकर कांग्रेस अध्यक्षा को हम रिपोर्ट देते और कांग्रेस अध्यक्षा सबसे बात करके उसके बाद में फैसला होता। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने कल से सब लोगों को कह रहे थे, अभी दोबारा से कहना चाहते हैं। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पर हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे।
तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने ये सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा, और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। आई थिंक मैं समझता हूँ मैंने सारी की सारी बातें बता दी। धन्यवाद। क्या रोल है? क्या 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है? जी, क्या 3 लोग? अभी आपने देखा कि मुलाकात सोनिया गांधी से उनकी हुई है और सबकी निगाहें इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई थी। अब अजय माकन ने जो मुलाकात की है, मुलाकात के अंदर उन्होंने राजस्थान के अंदर जो समय सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसकी रिपोर्ट रखी है और अब सोनिया गांधी ने इसको। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया को माकन और खड़गे ने विस्तार से जानकारी दी है। राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर पूरी बात बताई है। इसके अलावा सोनिया ने पूरे मामले में लिखित रिपोर्ट मांगी है। माकन ने कहा कि सोनिया ने इस पूरे मामले में लिखित रिपोर्ट मांगी है। दोनों नेता कल सुबह तक लिखित रिपोर्ट सोनिया गांधी को दे देंगे। और जयपुर में विधायकों ने 3 शर्तें रखी थी। माकन ने कहा कि विधायकों ने 3 शर्तें रखी थी। सोनिया को माकन और खड़गे ने विस्तार से पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ राजस्थान के घटनाक्रम में हुआ है, सियासी घमासान जो मची हुई है इस वक्त राजस्थान की राजनीति में, उसको लेकर सोनिया ने पूरे मामले में लिखित रिपोर्ट मांगी है। अजय माकन ने कहा कि विधायकों की 3 शर्तें मानने लायक नहीं थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि विधायकों की 3 शर्तें मानने लायक नहीं थी। सोनिया को माकन और खड़गे ने विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ कल पूरा घटनाक्रम रहा, राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विधायक विरोध करने लगे। मुख्यमंत्री के तौर पर जब आलाकमान की ओर से सचिन पायलट का नाम प्रस्तावित किया गया था, उसके बाद विरोध करते हुए विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और इसको लेकर अब सोनिया गांधी ने लिखित में रिपोर्ट मांगी है। दोनों नेता कल सुबह तक लिखित में रिपोर्ट दे देंगे। और जयपुर में विधायकों ने 3 शर्तें रखी थी। माकन ने बताया कि विधायकों ने 3 शर्तें रखी थी और ये तीनों ही शर्तें मानने लायक नहीं थी। सोनिया को माकन और खड़गे ने विस्तार से जानकारी दी है। घटनाक्रम को लेकर पूरी बात बताई गई है, जिसके बाद सोनिया ने पूरे मामले में लिखित रिपोर्ट मांगी है। और इस बारे में अजय माकन ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके। कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए। जो लोग उस वक्त
दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। आई थिंक मैं समझता हूं मैंने सारी की सारी बात। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, सबसे पहले तो आपसे ये पूरी अपडेट विस्तार से आपसे लेना चाहेंगे। क्या कुछ आज राजस्थान के घटनाक्रम और राजस्थान के सियासी घमासान में देखने को मिला? मनोहर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कह रहे हैं कि राजस्थान से निकल करके सियासी घमासान 10 जनपद पहुंच चुका है, जहां सोनिया गांधी का आवास है। तकरीबन 1.5 घंटे तक मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है। अजय माकन ने जो भी वहां से रिपोर्ट आई है, जिस प्रकार से विधायकों ने एक प्रकार से आला कमान को अल्टीमेटम दिया, अनुशासनहीनता की एक सीमा रेखा कहा जाए, तो उसे लेकर के भी अजय माकन ने कहा कि जिस प्रकार से वहां के कुछ विधायकों ने इस तरह का व्यवहार किया है, उसकी भी रिपोर्ट उन्होंने दी है, ताकि आगे भविष्य में इस तरह से कोई भी विधायक, एमपी या कोई भी नेता अनुशासनहीनता, डिसिप्लिन का पालन करें, तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि क्या सोनिया गांधी इन तमाम रिपोर्ट के बाद जो है क्या रुख अपनाती है। क्योंकि जो खबर ये आ रही है, सोर्सेस जो बता रहे हैं कि अशोक गहलोत को लेकर के पार्टी कमान, अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, इसे लेकर के हो सकता है अशोक गहलोत तो बाहर हो जाए, कमलनाथ को लाया जाए या कोई और नॉमिनेशन फाइल करे प्रेसिडेंट को लेकर के, क्योंकि वो पूरी जो एक घटनाक्रम है वो राहुल गांधी को भी बतला दी गई है और केसी वेणुगोपाल सीधे केरल से 10 जनपद पहुंचे हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब सोनिया गांधी इस पर क्या रुख अपनाती है, क्या कदम उठाती है, कौन होगा। बिल्कुल मनोहर, क्योंकि देखिए ऐसे में सोनिया गांधी क्या कदम उठाती है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन ऐसे में अब विधायक क्या अगला कदम उठाते हैं इस पर भी नजर होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अजय माकन ने कहा कि विधायकों ने 3 शर्तें रखी थी, वो तीनों ही शर्तें मानने लायक नहीं है। ऐसे में अब विधायकों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, अभी विधायक ने वेट एंड वॉच के लिए कहा जाए कि 19 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी है, क्योंकि 19 अक्टूबर को प्रेसिडेंट इलेक्शन का रिजल्ट आना है। 30 सितंबर तक आखिरी नॉमिनेशन की तारीख है। तो इसी बीच में देखना होगा कि आखिरकार प्रेसिडेंट कौन बनता है और अशोक गहलोत क्या राजस्थान के सीएम बने रहते हैं, क्योंकि अभी वो सीएम हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे पहलुओं को देखते हुए पार्टी आला कमान अब एक फैसला करेगा और सारी जिम्मेवारी जो है सो अब सोनिया गांधी पर निर्भर करती है कि सोनिया गांधी इसे लेकर क्या फैसला लेती है। बिल्कुल मनोहर, और ऐसे में
देखिए जिस तरह से विधायकों ने एक तरह से तो अल्टीमेटम दे दिया था आलाकमान को कि हम अपनी ही बात मानेंगे, हम अपने ही 102 विधायकों में से किसी को अगला मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री की खींचतान शुरू हो गई है राजस्थान में, तो क्या ये माना जा सकता है कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जो रेस है उससे बाहर हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर हैं उन्होंने सोनिया गांधी से अपील की है कि अशोक गहलोत को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से उन्हें बाहर रखा जाए, और क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के कई नेता ये नहीं चाहते हैं कि एक जगह और सरकार चली जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के हाथ है, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन में महाराष्ट्र में थी शिवसेना के साथ, वहां सरकार चली गई, पंजाब में सरकार गई, और वही मॉडल दोहराया जा रहा है राजस्थान में, पंजाब मॉडल। तो ऐसे में देखना होगा कि अब राजस्थान का चन्नी कौन होगा। इंडिया न्यूज ने अजय माकन से पूछा भी, उनसे पूछने की कोशिश की आखिरकार गहलोत का क्या होगा, क्या वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे, क्या वो सीएम पद छोड़ेंगे, लेकिन वो इस तरह कुछ भी बोलने से बचते रहे। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए फिलहाल अगर कल की बात कर ली जाए तो जिस तरह से विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे पहले सभी जो विधायक थे वो शांति धारीवाल के आवास पर पहुंच गए, वहां पर बैठक करते हैं और उसके बाद अशोक गहलोत आते हैं और कहते हैं कि आपका अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट होगा, जिसे आपको स्वीकार करना होगा। उसके बाद से ही ये पूरा विरोध शुरू हो जाता है। तो कहीं ये जो गौर करने वाली बात है कि ये पूरी पटकथा ऐसा तो नहीं कि पहले से ही लिखी गई थी, कि ये सारी चीजें प्री प्लान थी, जिसके बाद विधायकों का विरोध शुरू हो गया? देखिए पूर्वा, राजनीति में कोई भी असंभव नाम की चीज नहीं होती, कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। आखिरी दिन और आखिरी बॉल पे, जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, आखिरी बॉल पे कुछ भी संभव है, जीत भी संभव है और हार भी संभव है। तो ऐसी स्थिति में वही सेम सिचुएशन राजनीति में भी होती है। तो पटकथा या स्क्रिप्ट कहा जाए पहले भी लिखी जा चुकी हो सकती है, क्योंकि अब कुछ देर पहले सीपी जोशी और तमाम विधायकों के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स और विजुअल्स आए जिसमें वो पोलो का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो पूरी तरह से निश्चिंत है इन सब चीज को लेकर के। बिल्कुल मनोहर, यही चीज यहाँ पर खटक रही है, यही चीज यहाँ पर खटक रही है कि जिस तरह से कल पूरा घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में देखने को मिला, उथल पुथल मच गई, 80 से अधिक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद आज की जो स्थिति अगर देखी जाए तो वो ऐसा लग रहा है मानो कुछ हुआ ही ना हो। देखिए बिल्कुल, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्री स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये पूरा जो प्रोसेस है, खास करके सबसे पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर के, क्योंकि अब चर्चा ये भी है कि कमलनाथ को भी अशोक गहलोत ने आगे लगाया है राजस्थान के सियासी संकट को हल करने के लिए, और कमलनाथ का नाम भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अब आ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, सबको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि आखिरकार अब सोनिया गांधी की ओर से क्या फरमानजारी होता है। जी बिल्कुल मनोहर, और ऐसे में देखिए खाचरियावास ने दावा किया था कि उनके पास 92 से अधिक विधायक हैं। ऐसे में अगर बगावत करने वालों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये चीजें उन्हें स्वीकार नहीं होगी। सीधे तौर पर अशोक गहलोत तो यहाँ पर मीडिया से कुछ नहीं कह रहे हैं, तमाम चीजें उनके विधायकों की ओर से ही कही जा रही है। देखिए इसी को लेकर के अभी अजय माकन ने कहा कि विधायकों ने जो बात कही है वो हम मान नहीं सकते, वो मानने लायक नहीं है जो कंडीशन उन्होंने रखा है। लेकिन पार्टी और पार्टी के विधायक दोनों ये चाह रहे हैं कि राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ ना हो जाए, क्योंकि सत्ता न चली जाए, क्योंकि 14 महीने के बाद इलेक्शन है राजस्थान में। तो इस मद्देनजर फूक करके कदम रखना पड़ेगा, सभी को मनाने की कोशिश होगी। सचिन पायलट भी राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और उनकी नजरें भी हाईकमान पर टिकी हुई है। उन्होंने भी कहा है। बिल्कुल मनोहर, आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने क्या कुछ कहा है राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है
कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। आई थिंक मैं समझता हूं मैंने सारी की सारी बातें बता दी। धन्यवाद। अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं। वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा, हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो
और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। आई थिंक मैं समझता हूं मैंने सारी की सारी बातें बता दी। धन्यवाद। कार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं। वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सकें। कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा, आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा और कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है, जो लिखित रिपोर्ट हम लोग आज रात को या कल सुबह तक के हम दे देंगे। धन्यवाद। देखिए एक मिनट, हमने